हेलो एवरीवन, आई वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है करंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव। राइट नाउ में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं आपके साथ, तो उनकी क्या है फीलिंग्स आपके लिए, क्या ट्रू फीलिंग्स हैं जो शायद अभी वो आपको बोल नहीं रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ छोटा मोटा भी अगर आपके बीच में जो है डिस्प्यूट हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है ये देखने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से आपके पर्सन आपके लिए विचार कर रहे हैं देखने की कोशिश करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, एंड देन आपके पर्सन की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो उनके लिए क्या चल रहा है, एंड आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये रीडिंग जो करूँगी ये 48 आवर्स के लिए होगी, और 48 आवर्स के में आपको जो है रेजोनेट हो सकती है। ये जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये आपको रेजोनेट हो सकती है। तो पहले देख लेते हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है यहाँ पर रिलेशनशिप स्टेटस। ठीक है, ओके, पहले यही क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी फीलिंग्स एंड देन आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेंगे। चलिए, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है कलेक्टिव। रिफ्यूजिंग टू सी, ओके, क्लैरिटी ऑफ बिलीव, ओके ओके। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं जानबूझकर। यहाँ पर जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं किसी स्थिति को। कोई ऐसी सिचुएशन है इनकी लाइफ में जो इन्हें पता है कि वो सिचुएशन जो है गलत है, इंट्यूटिवली ये जानते हैं, बट ये इग्नोर करने में लगे हुए हैं। ये कुछ और ही बनाने में लगे हैं उन बातों को। जैसे कहते हैं ना, मतलब बात कुछ और है और उसको बनाने में कुछ और लगे हुए हैं। कि जैसे मान लो किसी के साथ रिश्ता है, बट नहीं, ये तो फ्रेंड है, ये तो कलीग है, और पता है किसी को कि हाँ यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, बट नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पता कर लो, आप ये कर लो, आपको इस तरीके की चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि रिश्ता कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ माइंड से कनेक्टेड है ये रिश्ता। यहाँ पर थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, और एक दूसरे पे नज़र रखी जाती है। मैं देख रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन बिल्कुल ही कोई गुनाह, कोई गलत चीज़, कोई मतलब ये लगा लो कि कुछ बुरा सुन ही नहीं सकते थर्ड पार्टी के लिए। ऐसी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है सिचुएशन कि बिल्कुल आप सामने भी लाके रख दोगे ना कि ये देखो, ये सबूत है कि ये पर्सन गलत है, ये पर्सन बिल्कुल नहीं चेक करेगा, देखेगा ही नहीं, ये पर्सन मानेगा ही नहीं इस बात को, क्योंकि उसको बहुत हद तक ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद ही अपने लाइफ में लाया गया है, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपसे 4 बार लड़ लेंगे, बट थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता अपना ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत भी हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जहाँ पर प्रॉब्लम रही हैं, जहाँ पर इन्हें पता ही नहीं है कि ये किस रास्ते जा रहे हैं, क्या ये इनके लिए ठीक है, भविष्य इनका सही जा रहा है या नहीं जा रहा, बट ये पर्सन बिल्कुल इग्नोरेंस पे है। मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को किसी तरीके की क्लैरिटी मिल रही है, बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि जैसे उस क्लैरिटी से भी ये ज़्यादा अटैचमेंट नहीं दिखा रहे हैं। इन्हें पता है कुछ चीज़ों का, बट ये अटैचमेंट नहीं 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 नहीं, जैसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी राइट नाउ 2 थॉट्स में है आपके पार्टनर के साथ, कि वो आगे बढ़ जाए या रिश्ते में जो, क्योंकि यहाँ मैंने बोला ना थिंकिंग ज़्यादा है, ये सॉर्ट्स के कारण है दोनों, तो कहीं ना कहीं माइंड सेट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उसको लगता है कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, रिलेशनशिप में ना रहूँ। क्रॉस रोड्स पर नज़र आ रहे हैं। सेम आपके पार्टनर हो सकते हैं कि आपके पार्टनर का मन है कि वो मूव ऑन हो जाए इस रिश्ते से, बट यहाँ पर या तो किसी की पॉजिटिवनेस, किसी का, मैं ऐसा भी लगा, मैं यहाँ कह सकती हूँ कि जैसे किसी ने इनको साथ ब्लेम गेम खेल लिया है कि अगर इन्होंने अपने आप को मूव ऑन किया तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कुछ इश्यूज़ इनको फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ लॉ से रिलेटेड कुछ इनको जो है यहाँ पर टैकल करना पड़ जाएगा। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ऐसा नज़र आ रहा है कि इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ पता चला है, बट ये आंखें बंद करके बैठे हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं है, सब ठीक है। ओके,
आपके पर्सन ना डेफिनेटली यहाँ पर देखो, अगर इंट्यूशन इनकी कहती है ना, तो इनकी इंट्यूशन कहती है कि आगे निकल लो इस रिलेशनशिप से, बट ये उस चीज़ को सुन नहीं रहे हैं। ये बहुत हद तक कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे थर्ड पार्टी के साथ। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि बार बार ना यहाँ पे हर्ट किया जा रहा है किसी को स्वॉर्ड्स की एनर्जीज के साथ। मैंने अभी इंट्यूशन की बात करी ना आपसे कि यहाँ पे इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है कि इन्हें आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। कुछ इन्होंने सच पता किया है और ये क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उसको, आंखें बंद करके बैठे हैं। इन्हें अंदर पता है, मन में इनको पता है कि क्या है, बट लो देखो टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इन्हें कुछ पता है बट ये चुपचाप बस बैलेंस करने में लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, सब ठीक है, ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो वाली सिचुएशन यहाँ चल रही है। कुछ लोगों के लिए इनकी अवेकनिंग पीरियड चल रहा है और ये उस अवेकनिंग को अपने लाइफ में लाने के लिए ही तैयार नहीं है। ये टाइम नहीं देने को तैयार नहीं है अपनी लाइफ को। ये सिर्फ और सिर्फ बिजी रहना चाहते हैं ताकि किसी के थॉट्स, किसी की याद इनके दिमाग में ना आए। एक नया जीवन, एक नई जर्नी, पास से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे भी मूव का कार्ड है ना, खुद देखो मूवमेंट दिख रही है, बोट दिख रही है यहाँ पे, यहाँ देखो मूव का कार्ड है। ये बाहर आना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ हुआ है ऐसा जो ये ठीक करना चाहते हैं और उस पास्ट से बाहर आना चाहते हैं जिस पास्ट में ये फंस चुके हैं राइट नाउ। ठीक है, मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि शायद इनकी फैमिली मेंबर्स या थर्ड पार्टी के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी जिस सराउंडिंग में रहती है उनसे कोई कुछ बातचीत, कुछ आपके पर्सन टैकल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव। आपके पर्सन ना डेफिनेटली आपके पार्टनर का जो है यहाँ पर मैं देख रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन, मेरे को ऐसा नजर आ रहा है, को 111 की एनर्जी बनती हुई नजर आ रही है। अगर 20 नंबर बन रहा है तो 10-10 की एनर्जी है ना यहाँ पे, जब हम ट्रेडिशनल टैरो कार्ड देखते हैं तो यहाँ 1 की एनर्जी है, तो 111 की एनर्जी है, जो कि मुझे यही बता रही है कि आपके पार्टनर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा 222 की एनर्जी भी बन रही है। ठीक है, तो या तो आपको 111 दिख रहा है या 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कुछ टेलीपैथिकली मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद हो सकता है या तो आप भेज रहे हैं और आपके पार्टनर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं उन मैसेज को, या आपके पार्टनर भेज रहे हैं और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो क्रॉस रोड्स पर भी हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी या तो फैमिली यहाँ पे क्योंकि देखो मून की एनर्जी बनती है यहाँ। ठीक है, और मैं मून की एनर्जी को बहुत बार बोलती हूँ, मदर की एनर्जी से कनेक्टेड होता है ये मून। तो मुझे ऐसा नजर आता है कि हो सकता है मदर के सामने ये बोलते नहीं है या तो ज़्यादा, या फिर हो सकता है कि ये मदर की बात को सुने या आपकी बात को सुने। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला ना कि कुछ लीगल चल रहा है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि और लोग भी इन्वॉल्व हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव। चैनलिंग आती जाती रहती है बार बार। चैलेंजिंग टाइम, होपलेस, हेल्पलेस। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, बट ठीक है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपके साथ ये पर्सन, देखो इस पर्सन को पहली बात तो ऐसा लगता है कि आपको टैकल करना इजी बात नहीं है, आपको अपनी लाइफ में रखना बहुत इजी नहीं है। आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं। हो सकता है आपको, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है, बहुत कुछ आप जो है झेल जाते हैं और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, और आपने इनके भी जो है दूरियां जो इनके साथ रही हैं आपकी, वो भी झेल ली। ठीक है, जैसा ईश्वर चाह रहा है वैसा सही। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन इस चीज़ के लिए ना, क्योंकि जब भी आपसे बात होती है तो आप कुछ डिमांडिंग पे आप डिमांडिंग बन जाते हैं। आप कुछ या तो कमिटमेंट मांगते हैं, या आप मांगते हैं कि मेरे को मेरे राइट्स जो है वो दिए जाएं। तो उस पर इनको लगता है कि यार इस पर्सन से तो बात करना ही, सीधा मुंह बात करना आसान नहीं है। तो वहाँ पर ये पर्सन हेल्पलेस सा हो जाता है कि अब करूँ तो क्या करूँ। अगर मैं संभालना भी चाहूँ बात को, अगर मैं समझना भी चाहूँ बात को, तो ये सामने वाला पर्सन समझने को तैयार नहीं, क्योंकि आप क्या हो, आप बहुत हद तक एक वॉरियर की तरह हो, और ये चीज़ इनको पता है। इसलिए भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि एक वॉरियर को कंट्रोल करने के बाद इनकी भी तो गद्दी थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी ना, दिखेगा लोगों को, हाँ भाई इसने कंट्रोल किया किसी को।
तो ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा है। यहाँ 5 नंबर की एनर्जी बन रही है, यहाँ भी 5 की एनर्जी बन रही है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को सोसाइटी, फैमिली बहुत हद तक प्रेशराइज करती है कि वो आपसे ना मिले, बात ना करें, और ये इसीलिए होपलेस सा फील करते हैं। यहाँ पर आपके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हुए हैं जिसके बाद ये आपके सामने आने को तैयार नहीं है। इनको आपके सामने आने में थोड़ा सा गिल्ट फील होता है कि इन्होंने शायद, मैंने बोला ना कि कुछ सच्चाई ने पता चली, क्योंकि हो सकता है कुछ आप पे ब्लेम गेम खेली हो इन्होंने, और अब इन्हें पता चला है सब कुछ ठीक है, आपकी तरफ से कुछ गलत नहीं था, तो इनको ये लगता है कि यार ये तो गलती हो गई, अब सामना कैसे करा जाए, क्योंकि इन्होंने उस टाइम तो ओपिनियन क्लैशेस कर लिए, अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे आना है। और मैं कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि आपके पर्सन बहुत बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत, बिल्कुल मतलब होपलेस हैं कि कुछ कभी ठीक भी नहीं होगा। इनको ऐसा लगता है कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता आपके साथ रिश्ते में। बैलेंस की एनर्जी है, डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं ना, कि डिवाइन जो करेंगे ठीक करेंगे। देखो, या तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस की प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि ये कोई जॉब ऐसी है आपके पार्टनर की या आपकी, जहाँ पर हेल्पिंग बहुत ज़्यादा रहती है। आप हेल्प करते हैं लोगों की, सोशलाइज बहुत करते हैं आप हमेशा मतलब गिवर रहे हैं, और हो सकता है इन्होंने आपसे कोई हेल्प भी मांगी और आपने शायद उस टाइम पे मना कर दिया, या हमेशा आपकी तरफ से हेल्प क्यों हो इस चीज़ के लिए आपने अपने जो है आवाज़ उठाई, या कहीं ना कहीं आपकी तरफ इग्नोरेंस दी, तो आपने इनकी तरफ जो है आवाज़ उठाई कि आपने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, या आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा कॉर्नर किया जा रहा है, इस बारे में कोई बात हुई थी जिस वजह से ना उनको थोड़ा सा सामना करना मुश्किल हो रहा है आपका। यहाँ पर आपके पर्सन को देखो, यहाँ पर आपके पर्सन आना चाहते हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उन चीज़ों को भी संभालना होगा, समझना होगा, बैलेंस करना होगा, तभी जाकर रिश्ता दोबारा स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, कुछ लोग, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन या आप में से कोई एक मैरिड है, हो सकता है आप मैरिड हैं, और आपके पार्टनर को थोड़ा सा लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप उन्हें चैलेंज दे रहे हैं। मतलब अब आप उनको क्या कर रहे हैं ना, आप उनको सामने से चैलेंज देते हैं कि मैं अब आपको चेज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, अब आप कितना टाइम दूर होकर दिखा सकते हो वो दिखाओ। ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है। द मैजिशियन की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की, पेंटिकल की एनर्जी है। देखो, क्योंकि ये है हेल्पलेस एंड होपलेस, ठीक है, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको ड्रामा ज़्यादा दिखाते हैं। ड्रामा, आई एम सक्सेसफुल, ड्रामा, आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। ड्रामा, मेरी लाइफ में टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूँ भाई, बहुत बिजी हूँ। बट जब से आप इनसे दूर हुए हैं, इन्होंने ड्रामा के अलावा कुछ किया नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाते हैं कि इनकी लाइफ में जो ये चाह रहे हैं वो इन्हें मिल रहा है। जबकि यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, यहाँ हेल्थ इश्यूज भी हैं, यहाँ पर अकेलापन भी है, यहाँ पर मेंटल ब्लॉकेजेस भी हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बोल रही हूँ किसी प्राणी का किया धरा है। ये कोई है जो मुंह पे बहुत मीठा है, पीछे से आपके पार्टनर को या आपको बहुत बैड एनर्जीज, डार्क एनर्जीज के साथ जो है वो आपको कनेक्ट करता है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई दो राय नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, सो ये यहाँ पर मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ओवर थिंकिंग इतना कर रहे हैं कि आपको सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मैनिफेस्ट करते हैं और चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, अपने आप से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है पहले बहुत स्टेज पे रहना, क्रिएटिव चीज़ें करना, कुछ उनकी खुद के हो सकता है कि कुछ क्रिएटिव काम वो करते हैं, बहुत नेम फेम हो, और अब एकदम से शांत हो गए हैं, बोलना बंद कर दिया है, छुप से गए हैं कहीं पर। ये एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही है, मतलब डूबे से रहते हैं, खोए से रहते हैं, ऐसी नज़र आ रही है एनर्जीज। ठीक है, और मैसेज तो देखो चैनलिंग होती जाती है तो फिर कितने भी मैसेज आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर के मैसेजेस देखते हैं, फिर मैं देखूंगी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मुझे हैवी महसूस हो रहा है, और जब हमें हैवी महसूस होता है तो इसका मतलब आपके पार्टनर बहुत हैवी एनर्जी में हैं। इस टाइम बहुत कुछ चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और मैंने ये बात बोली, मुझे 444 की एनर्जी नज़र आई, 14,
44 की मुझे एनर्जी नजर आई है, जहाँ पर 14 पर भी देखो 5 नंबर बन रहा है, और यहाँ पर भी मैंने आपको बोला ना 14 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर की एनर्जी बन रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और डेफिनेटली ये स्ट्रगल भरा टाइम चल रहा है। आई हैव नार्सिज्म, मैं, माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ के अलावा कुछ नजर नहीं आता इस पर्सन को। आई हैव चीटेड ऑन यू, इन्होंने चीटिंग करी है। अब वही चीज है ना, पता चला है, जैसे ही पता चला आपने आवाज उठाई, तो इस पर्सन ने क्या किया, डेथ की एनर्जी वाली आया था ना कार्ड, तो इसने आपके साथ रिश्ता तोड़ लिया। एक तरफ हो गया ये पर्सन कि ठीक है टाइम के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी, बट ऐसे कैसे हील हो जाएंगी जब तक बात नहीं होगी। Why did you break my heart? आपने इनका दिल क्यों तोड़ा भाई, चलो बता दो, आपने तोड़ा होगा दिल तो आप बता दो क्यों तोड़ा है आपने दिल। आई एम नॉट कमिंग बैक, ये पर्सन कहना चाहता है ये वापस नहीं आ रहा है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। कहीं ना कहीं हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा हुआ है कि आपके साथ जब से इनकी एनर्जी डाउन हुई है तब से ये, मतलब कहते हैं ना कि एक मैजिशियन की एनर्जी में आ गए, लोगों को दिखाने के लिए कि ये सब बिल्कुल ठीक है इनकी लाइफ में, इनको कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ये अपने आप अकेले सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो ये वही एनर्जीज दिखा रहे हैं लोगों को, इसलिए कह रहे हैं कि मैंने जब से मेरा दिल टूटा मैं किसी को अपनी लाइफ में आने ही नहीं दे रहा हूँ। आई एम सीइंग रोमांटिक, अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। कोई और भी है यहाँ पर जहाँ ये दो थॉट्स में है ना, देखो कन्फर्मेशन आ रही है ना मैसेज की कि कहीं ना कहीं इनके पास ऑप्शन है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई ये पर्सन। लास्ट मैसेज लेते हैं। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, आप पे क्रेजी क्रश है इस पर्सन का, जो कि ये पर्सन आपको बता नहीं रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर के क्या है कलेक्टिव। टेम्परेंस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल। ओके सो देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। पहली बात तो बहुत अच्छी चीज़ ये आई है कि यहाँ पर माँ शक्ति यहाँ खुद आई है डेविल का सरनाश करने, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर कुछ भी है ना हिडन, तो वो बाहर निकल रहा है, वो लोगों को पता चल रहा है, वो आपको पता चलेगा, वो आपके पार्टनर को पता चलेगा। और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी बोली थी कि कुछ क्लियरली उनको पता चल रहा है। कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जीज का, डार्क एनर्जीज का कोई पीरियड था तो वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मेरे को नजर आ रहा है कि आपके पर्सन अगर 2 थॉट्स में थे तो वो क्लैरिटी से जो है ना उन थॉट्स को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ उनकी लाइफ में नार्सिज्म जो है प्रैक्टिस की गई थी, तो वो स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकन हो रहे हैं जजमेंट के कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं मैंने बोली थी ये बात, तो यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि डेफिनेटली ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही बता रहा है कि वो अपने विचारों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और अपने जो विचार उनके बहुत हद तक ईगो तक लेके जाते हैं ना, वहाँ से बाहर नजर आ रहे हैं। और इग्नोरेंस जो आपको दी गई है वो कहीं ना कहीं इनकी इस वजह से भी दी गई है, क्योंकि हो सकता है एडिक्शंस में फंस गए थे। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ जो है, जब ये पर्सन आया उस टाइम ये हील्ड नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें ठीक हो रही हैं। यहाँ पर टेम्परेंस एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है बैलेंस किया जाएगा, रिश्ते को ठीक किया जाएगा, और रिश्ते को ठीक करने के लिए इनिशिएट भी लेगा ये पर्सन। यहाँ पर देखो 3 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा कलेक्टिव। मेजर अरकाना हमेशा बताते हैं टाइम लगता है। आपके पार्टनर के माइंड सेट में भी है ना कि वो बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस की एनर्जी है, नंबर 5 की एनर्जी है, ये देखो ये भी बैलेंस की एनर्जी है, ये भी नंबर 5 की एनर्जी है। तो जो उनके माइंड में है वो एक्शन पे आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, बट उसको टाइम लग सकता है। नेक्स्ट 5 वीक्स भी लग सकते हैं, नेक्स्ट 5 मंथ्स भी लग सकते हैं कलेक्टिव, ठीक है। तो पेशेंस आपके अंदर है तो आप ज़रूर आजमाएं अपने पेशेंस को। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट आने को जो है ना, चीज़ें ठीक होने की बात कर रही हूँ मैं, कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस वीक में आ सकता है। ये वाला वीक जो है आपका, जिस टाइम भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कॉन्टैक्ट आ जाएगा, बट चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ठीक होंगी। ये 5 हफ्ते भी ले सकते हैं, 5 महीने भी ले सकते हैं। स्टे, देखो ईश्वर भी कह रहे हैं शांत रहो। यहाँ पे भी देखो आप देख रहे हैं विंग्स हैं, यहाँ पे भी विंग्स हैं। शांत रहो, वेट करो, चीज़ें ठीक होंगी डिवाइन टाइमिंग पे। स्टे की एनर्जी है, तो भागना नहीं है चीज़ों से। और यहाँ की राशियाँ हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, टॉरस, केप्रिकॉन और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हाँ, और फेसबुक पे आप ज़रूर मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं डेली टैरो रीडिंग के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी बहुत सारे फैमिली मेम्बर ऐसे हैं जो इंस्टा पे नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंस्टा पे नहीं हैं तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपके लिए वहाँ पर भी अकाउंट खोला है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।